आज मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तकरीर सुन रहा था। मैं यकीन जानिएगा, मैं ये सोच के था कि मैं इलेक्शन तक जो है कोई वीडियोस नहीं बनाऊंगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा। लेकिन आज जब मैं उनकी तकरीर सुना और तकरीर के दौरान जब उन्होंने कहा कि देखो हैदराबाद के मुसलमानों, यहाँ पर तुम्हारी जमात है, इस वजह से जो है माह मुबारक माह रमजान में ताखरातों में तहज्जुद की नमाज भी हैदराबाद की सड़कों पे जो है पढ़ रहे थे और तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं था। इस बात का सदर साहब ने अपनी तकरीर में जिक्र किया। मैं सबसे पहले ये कहूं कि ये बात पब्लिकली बोलने की नहीं होती। आप 2 कौड़ी के वोटों के वास्ते, 2 कौड़ी के जो है यानी सियासत के लिए, आपकी इख्तिदार की खातिर आप कौम और मिल्लत को दुनिया के सामने, अगियार के सामने जलील और रुसवा मत करिएगा। क्योंकि अब ये वो बात हो गई कि चोर को रास्ता बताने वाली बात हो गई है। आप तकरीर करेंगे, कल कोई और गोशा महल के एमएलए जैसा कोई और ये तकरीर के कुछ अल्फाज को आपके सामने निकाल के दुनिया के सामने ये बोलेगा कि हैदराबाद में जो है मस्जिदों में, सड़कों पे, रोडों पे नमाज पढ़ी जाती है, इसको रोकने का काम हम करेंगे भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बनने के बाद। अब ये बात ना जो है, आप बहुत इंटेलेक्चुअल पॉलिटिशियन है, मैं इस बात को मानता हूं कि आपके लफ्ज बहुत कैलकुलेटिव होते हैं। आपको अच्छे से मालूम है कौन सी बात डिलीवर करने से क्या हिटलाइन मिलती है और हिटलाइन से क्या रिवर्स क्वेश्चंस होते हैं। इस बात का असदुद्दीन ओवैसी साहब, इतना तो हम आपको अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि मैं काफी वक्त आपके साथ गुजारा हूं। इतने तो इंटेलेक्चुअल आप है। अगर आप ये सवाल करे हैं तो इस बात का भी आप जवाब दे दीजिएगा। दिल्ली में मोतीलाल नेहरू जामा मस्जिद, बल्कि जो है दिल्ली की एक रोड पे एक जामा मस्जिद है, वहां पर भी नमाज सड़कों पे पढ़ी जाती है। वहां पर आप नहीं है। जामा मस्जिद पार्क मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में, वहां पर जब जुम्मे की नमाज होती है या कोई बड़ी नमाज होती है तो सड़कों पे नमाज पढ़ी जाती है, वहां तो आप नहीं है। रामलीला मैदान में अब्दुल रहमान अल सुदैस मक्के मुकर्रमा हरमैन शरीफैन के इमाम वहां पर आए थे, तो जब वो नमाज पढ़ रहे थे रामलीला मैदान भर चुका था। रामलीला मैदान के बाद 2-2 किलोमीटर तक लोगों ने ब्रिजों पे और सड़कों पे नमाज पढ़ी, वहां तो आप नहीं थे। जामा मस्जिद चरमपेट बैंगलोर में, बंबू बाजार के सामने बैंगलोर में, वहां पर आप नहीं थे, लेकिन वहां पर जो है नमाजें पढ़ी जाती है। ये कुछ भी नहीं है, ये एक कन्वेंशन है, यानी आवाम की सहूलत के लिए एक कन्वेंशन, यानी बोला जाता, बस किया जाता। जैसा गणेश प्रोसेशन है, कोई कानून में नहीं है लेकिन निकाला जाता, कन्वेंशन है। वो लोगों को सहूलत के लिए काम किया जाता। नमाज सहूलत के लिए मस्जिदों के बाहर पढ़ी जाती है, दशहरे के पूजाएं मंदिरों के बाहर की जाती है। तो ये कोई बात बोलने वाली बात नहीं है, लेकिन पर्टिकुलरली इस बात को लेके कम्युनिटी के सामने लाना, यह किया जाए। आपके रहते हुए नमाज पढ़ी जा रही है, तो आप बताइए, आपके रहते हुए राजा सिंह ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर दी। क्यों? आप जब कहां थे? आपके रहते हुए सेक्रेटेरिएट की 2 मसाजिदें शहीद हो गई। आपके रहते हुए अंबरपेट की जो है मस्जिद शहीद हो गई। आपके रहते हुए आलेर में 6 बच्चों का एनकाउंटर हो गया। आपके रहते हुए हैदराबाद के अंदर कई किशन बाग के अंदर फसाद हो गए, गोली मार के 3 लोगों को शहीद कर दिया गया। आपके रहते हुए ये होता। क्यों? ये बात क्यों नहीं बोलते आप कि आपके रहते हुए तमाम चीजें हो रही? आप सिर्फ अपनी एक थॉट बना ली है। देखिए, बड़ी हैरत हो रही है असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपकी जुबान से ये अल्फाज सुनते हुए मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं कौन से असदुद्दीन ओवैसी को फॉलो करता था। ये असदुद्दीन ओवैसी को मैं फॉलो करता था जो ये कह दे कि मुझे वोट मत दो, सितंबर बाजार की मस्जिद के नाम पे वोट दे दो। मुझे मैं बड़ा हैरत में हूं कि आप बीफ की दुकानों का प्रमोशन कर लेते फिर रहे। क्यों भाई? ताकि आगे वालों को गुस्सा आए, ताकि आगे वाले प्रोवोकेटिव हो। ये आपकी एक अजीब लेवल की पॉलिटिक्स है। यानी मुस्लिम कम्युनिटी को कहां लेके जाना चाह? डेवलपमेंट की बात करो। बारिश होती तो 2 घंटे हैदराबाद डूब जाता। बारिश की हालात के अंदर हैदराबाद की सड़कें सुधारने के लिए महीना लग जाता। आप देखिए उस्मान नगर के अंदर पानी निकालने के लिए 3-3 साल निकल गए। डेवलपमेंट की बात करिए, ये सब्जेक्ट से बात करिए। आखिरी सवाल हैदराबाद की आवाम से मैं एक आखिरी सवाल करना चाहता हूं। 20 साल से असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद पार्लियामेंट के अंदर जो है अपनी नुमाइंदगी कर रहे हैं। सालारे मिल्लत पिछले 30 साल वो अपनी नुमाइंदगी करें। क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब को आपने 20 साल के अंदर हैदराबाद के डेवलपमेंट पे कभी बात करते हुए सुना? नहीं किया। क्यों नहीं करते? नहीं, बीफ की बात करते, कॉन्डम की बात करते, तीर की बात करते, सड़कों पे नमाजों की बात करते, मस्जिदों की बात करते, मंदिरों की बात करते, लेकिन डेवलपमेंट की बात नहीं करते। हैदराबाद की आवाम को उस लेवल पे ला दिया
کہ آج افسوس ہوتا ہے کہ میں ایسے اسدالدین اویسی صاحب کو اپنا قائد مانتا تھا.